अगर किसी देश में विकास के नाम पर जंगल काटे जाए, आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जाए और सवाल पूछना अपराध बना दिया जाए, तो समझ लीजिए वहां विकास नहीं, सत्ता और पूंजी का सौदा चल रहा है। ये कहानी सिर्फ बिजली बनाने की नहीं, ये कहानी उस कीमत की है जो आम लोग चुकाते हैं और उस मुनाफे की है जो चुनिंदा हाथों में जाता है। सवाल ये नहीं कि देश को बिजली चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि इस रोशनी के पीछे अंधेरे में कौन ढकेला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द बर्निंग पोटैटो में। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जगह मध्य प्रदेश में आती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। आज जिसे लोग सिर्फ कोयला, बिजली और पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, कभी घने जंगलों की धरती हुआ करता था। यहाँ नदियां साफ बहती थी, जमीन उपजाऊ थी, आदिवासी समाज पीढ़ियों से जल, जंगल और जमीन के साथ सम्मान व संतुलित जीवन जीता आया था। जंगल उनके लिए मुनाफे का साधन नहीं थे, बल्कि जीवन की सुरक्षा थे। यही जंगल बारिश रोकते थे, पानी जमीन में समेटते थे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते थे। खेती, मछली, वनोपज और सामुदायिक जीवन, सब कुछ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस शांत और संतुलित जीवन को कभी यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन विकास के नाम पर यही जंगल सबसे पहले निशाना बनाए जाएंगे, और जिन लोगों ने सदियों तक इनकी रक्षा की है, उन्हीं को सबसे पहले यहाँ से हटाया जाएगा। फिर सिंगरौली में दाखिल हुआ विकास, कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और मेगा प्रोजेक्ट्स। कागजों में सब कुछ नियमों के तहत दिखाया गया, पर्यावरण मंजूरी, पुनर्वास योजनाएं और रोजगार के बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। ग्राम सभाओं की सहमति या तो ली ही नहीं गई, या डर, दबाव और झूठे दस्तावेजों में बदल दी गई। जिन जंगलों को संविधान ने आदिवासियों का अधिकार माना, वही जंगल सरकारी आदेश से काट दिए गए। खेतों में बुलडोजर चले, घरों पर लाल निशान लगे और लोगों को बताया गया कि यह जमीन अब आपकी नहीं रही। सदियों से जिन पहाड़ियों, नदियों और जंगलों की रखवाली करने वाले लोग थे, वही लोग अचानक से अवैध कब्जेदार बना दिए गए। विकास का मतलब यहाँ तरक्की नहीं था, विकास का मतलब था विस्थापन, डर और भीगर हो जाना। अनुसूचित इलाकों में सबसे पहले कुछ कुचला गया तो वो था संविधान। जंगल काटने के बाद सिर्फ पेड़ नहीं गिरे, पूरी जिंदगी ढह गई। सिंगरौली में आज पानी पीने लायक नहीं बचा, हवा सांस लेने लायक नहीं रही और मिट्टी जहर में बदल चुकी है। थर्मल पावर पॉइंट से निकलने वाली राख के पहाड़ गांव को धीरे धीरे निगल रहे हैं। हैंड पंपों से काला और बदबूदार पानी निकलता है, नदियों में रासायनिक कचरा बहता है और खेतों में फसल नहीं, बीमारी उगती है। बच्चे दमा और त्वचा रोगों से जूझ रहे हैं। महिलाएं पानी भरने किलोमीटरों चलने को मजबूर हैं और बुजुर्ग समय से पहले मर रहे हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह इंसानों द्वारा बनाई गई आपदा है, जिसे विकास का नाम दिया गया है। ये विकास नहीं, यह जहरीली हवा में दी जाने वाली धीमी मौत है। सरकार कहती है यह सब देश के विकास के लिए है, बिजली के लिए है, रोजगार के लिए है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सिंगरौली में जमीन गई आदिवासी की, जंगल गया गांव का और मुनाफा गया कॉरपोरेट का। जिन परिवारों ने पीढ़ियों तक अपनी जमीन संभाली, उन्हें बदले में या तो अधूरा मुआवजा थमा दिया गया, या फिर अपने ही उजड़े जंगलों में चौकीदारी की दिहाड़ी मजदूरी की नौकरी। स्थायी रोजगार के वादे कागजों में रह गए, जबकि कंपनियों के मुनाफे आंकड़े हर साल ऊपर चढ़ते चले गए। यहाँ विकास का मॉडल साफ है, नुकसान गरीब का, जोखिम गरीब का और फायदा ताकतवर का। यह व्यवस्था लोगों को नागरिक नहीं, सिर्फ बाधा मानती है। और जब इंसान की कीमत मुनाफे से कम हो जाए, तब विकास एक छलावा बन जाता है। यह विकास नहीं, एक मुनाफे के बदले इंसानों की कुर्बानी है। जब सत्ता और कॉरपोरेट एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, तो सबसे पहले जो कुछ कुचला जाता है वो है संविधान। सिंगरौली में यही हुआ, नियम बदले गए, कानून को तोड़ा नहीं गया, उन्हें अपने हिसाब से मोड़ा गया। पर्यावरण रिपोर्ट्स बदली गईं, विरोध की आवाज़ों को दबाया गया, और जिन्होंने सवाल पूछे उन्हें विकास विरोधी, देशद्रोही और अपराधी बता दिया गया। लोकतंत्र यहाँ वोट तक सीमित रह गया, जबकि फैसले बंद कमरे में हुए। जिन योजनाओं को जनता के हित में बताया गया, उनका असली फायदा चुनिंदा कंपनियों तक सिमट गया। यह सिर्फ सिंगरौली की कहानी नहीं, यह उस मॉडल की कहानी है जहां नीति मुनाफे के लिए बनती है और जनता सहन करने के लिए छोड़ी जाती है। यह गठजोड़ा विकास नहीं है, लोकतंत्र का क्षरण है।